बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज मैं आने वाले नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस्लामिक AU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को आप बाद में भी वॉच कर सको। तो आज मैं जिन्नात के असरात के रूहानी वज़ाइफ आपसे शेयर करूंगी और आप पर असरात हैं या नहीं आप मालूम कर सकते हो, इसका भी आपको तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर में वीडियो को शेयर करें ताकि कोई ना कोई अमल कर सके, कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठा सके और आपके लिए मेरे लिए सदका जारिया बना रहें। तो आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्नात के असरात का रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 टाइम 21 बार जो डेली रात को सोने से कबल मतलब सोते वक्त पढ़ ले, उस रात वो हर किस्म के नागहानी यानी अचानक होने वाले हादसात, शरीर, इंसान और जिन्नात के हमलों और अचानक मौत से महफूज रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम का आसेब ज़दा व कसरत विर्द करता रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आसेब जाता रहेगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी पर मतलब कि आसेब है, किसी पर जादू किया गया है, किसी पर सहर है, तो वो या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम का कसरत के साथ विर्द करता रहे। अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 41 टाइम 41 बार लिख या लिखवा कर, अगर ज़्यादा तबीयत उसकी अपसेट है तो लिखवा ले, किसी से लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके या चमड़े या रैगज़ीन या किसी कपड़े में सी कर बाजू में बांध ले या गले में पहन ले इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला के फजल व करम से असरात दूर हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। अब आपको मैं वो अमल बताऊंगी जिससे मतलब कि जादू है या नहीं आप मालूम कर सको। उससे पहले एक और आपको तरीका बताती हूँ। आज से सहर ज़्यादा मतलब कि ये अमल करे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस पर जादू किया गया है, जिस पर सहर है, जिस पर मतलब कि जादू है, तो ये अमल करे, अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हो जाएगा। बहुत ही ईजी अमल है। देखिए, कोई इतना लंबा बड़ा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है। तो अगर आपको शक है कि आप पर जादू है तो आप ये अमल कर सकते हो, ना कि किसी पर बहतान बांधो। जी हाँ, किसी पर बहतान बांधना भी गलत है, बिल्कुल गुनाह का काम है। तो अगर आप कहें कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे बहन भाइयों ने मुझ पर जादू करा दी, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो आप शक ना करें, आप किसी पर बहतान ना बांधे, आप वज़ाइफ करें, जादू के तोड़ के अमाल करके देखें। अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर आप पर जादू है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ना कि किसी पर बहतान बांधें। आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 101 बार पढ़कर सहर ज़दा यानी जिस पर जादू किया गया हो, जिस पर असरात हो, जिस पर सहर हो, वो उस पर दम किया जाए। क्या पढ़ के? ला इलाहा इल्लल्लाहु। कितनी बार? 101 बार। या यही लिख कर धो कर पिला दिया जाए, मतलब कि डेली जब तक वो सेहतयाब नहीं होता उसे लिख कर ज़ाफ़रान आबी ज़मज़म में या बारिश के पानी में ऐड करके ना, उसके साथ लिख के आपने पानी को मतलब कि और पानी में और कागज़ को धो के उसे पेशेंट को पिला देनी है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर उस पर जादू हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा, यानी जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। अब आपको वो अमल बताती हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप पर जादू है या नहीं। अगर आप पर जादू हुआ तो आपने ये अमल उतने दिन करना है जितने दिन आप सेहतयाब नहीं हो जाते। मरीज़ के सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आसमानी रंग के 11 सूती धागे नाप लीजिए। मतलब कि ये ब्लू कलर का धागा आपने लेना है। इसको 11 मरतबा पाँव के अंगूठे से सर तक 11 मरतबा नाप लेना है। इन 11 धागों को 2 मरतबा तय कर लीजिए।
अब धागे के सर पर एक ढीली गिरा लगाइए, फिर एक बार सूरह फलक पढ़कर इस गिरा में फूंक मारिए और फ़ौरन उस गिरा को कस दीजिए। इस तरीके पर 11 गिरें लगाने के बाद धागे को दबते हुए कोयलों में डाल दीजिए, मतलब के जलते हुए कोयलों में इसको जला देना है। अगर आपके पास कोयले अवेलेबल नहीं है तो आपने गैस के चूल्हे पर तवा रख के गर्म कर लेना है, उसके ऊपर आपने ये धागे को जला देना है। अगर जादू हुआ, जादू के असरात हुए, सहर हुआ तो उसमें से बदबू आएगी, आपको स्मेल आएगी, तो आप समझ लीजिए कि आप पर जादू किया गया है, आप पर असरात हैं। अगर स्मेल ना आई तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ठीक है, कोई और आपको मसला है, कोई और आपको बीमारी है। जब तक आपको बदबू आती रहे जितने रोज़ तो उतने रोज़ आप ये अमल करते रहो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि आप पर जादू है जो या नहीं। तो ये अमल कीजिए, साथ साथ दूसरे उर्दू वज़ाइफ आपको बताए गए हैं कितने इजी वो उर्दू वज़ाइफ भी आप कर सकते हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप पर आसेब हुआ, आप पर सहर हुए, आप पर जादू किया गया हुआ तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ना कि किसी पर आप शक करो, अपने रिश्तेदारों के साथ बिगाड़ो, अपने रिश्तेदारों के साथ तोड़ो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप पर जादू किया गया हुआ तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आखिर में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इस्लामिक AU इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को ऐसे ही देखने से कोई फ़ायदा नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहा करें ताकि इस पर अमल होता रहे, आपके लिए भी सवाब का काम बना रहे, आप शेयर करते हो, और मेरे लिए भी सवाब का काम बना रहे कि मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। और जब दूसरों के लिए दुआ मांगो तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि दुआ मुझसे मांगो मैं कबूल फरमाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।